ये मज़ा नहीं है, पर आपके लिए एक बहुत बड़ी सज़ा है। ये कड़वा ज़रूर है, पर आपके जीवन का सच है। रिसेंटली हमारे सामने केस आता है और ये एक एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हमने अभी देखे हैं रिसेंटली आते हुए। जब लोग अपने बारे में नहीं कहते हैं कि जैसे वो ऐसे बताते हैं कि मेरे किसी फ्रेंड को ऐसा हुआ है या फिर ये मेरी किसी फ्रेंड की स्टोरी है या फिर मेरे किसी जानने वाले की स्टोरी है। क्योंकि वो इस सच को क्योंकि उनको पता है ये सच बहुत ज़्यादा खराब है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और आप भी ये भूल मत करना कि आप और आपका कोई फ्रेंड या नोन ऐसी कोई स्टोरी अगर आपको बता रहा है या फिर आप अपनी स्टोरी किसी और के बिहाफ पर बता रहे हैं, पर आपको ही इसी में डिसीजन लेने पड़ेंगे। जब हमारे सामने ऐसे कई केसेस आए जिसमें से एक कुछ केस ऐसा था कि वो लिव इन रिलेशन में रहते थे। लिव इन रिलेशन में रहने के बाद उनके शरीर में कोई सेक्सुअल डिजीज हुई। सेक्सुअल डिजीज होने के बाद वो ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहा। तो वो लड़का अपने पेरेंट्स को वो बात नहीं बता पा रहा और वहीं उसकी शादी की बात उसके घर में चल रही थी। अब वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि वो डिजीज थी बहुत बेकार, क्योंकि अब ट्रीटमेंट भी चलेगा तो भी बहुत कुछ। तो उसके मन में आया कि मैं चलो इस शरीर को मार देता हूँ, बात खत्म हो जाएगी। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती, आपको समझना पड़ेगा। ये तो वो वाली बात है कि आप लिव इन में रह रहे हैं और आप कई लोगों के संग लिव इन में रह रहे हैं, आपको नहीं पता। ये अगर आप कई लोगों के संग लिव इन में हैं और आप कहते हैं जीवन एक बार मिलेगा, लाइफ एक बार मिलती है, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, तो फर्क पड़ता है। आपको सोचना चाहिए, फर्क पड़ता है। किसी और को नहीं, सिर्फ आपको पड़ता है। एक केस और ऐसा आया जिसमें वो लिव इन कल्चर में नहीं था, पर वो किसी एक के संग जीवन में सिर्फ एक बार फिजिकल हुआ या फिर सेक्सुअली कनेक्टेड हुआ, उसी में उसको सेक्सुअल डिजीज हो गई। क्योंकि जिस पर्सन के संग वो लिव इन में आया उसको सेक्सुअल डिजीज थी। हम इस टॉपिक पर बात क्यों कर रहे हैं? आध्यात्म में कोई आपको नहीं बताएगा, ये आपकी लाइफ है। अब आपको इस चीज को इतना परेशान मत होकर के लें कि अपने जीवन ही खत्म कर दें। यहां हमको दो बात समझ में आती है कि आपको क्या होता है, इसके जिम्मेदार आप हैं, और आपके संग क्या होता है इसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। क्योंकि आपको ये डील करना है। सबसे पहले शांत होकर समझते हैं। अगर आप किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, आपके शरीर की कोई भी उम्र है, वो आपको सिर्फ फिजिकल होने के लिए फिर इन बातों के लिए अप्रोच कर रहा है, तो आपको बहुत कदम पीछे ले लेने चाहिए। क्योंकि सामने वाला अगर मान लो उसे कोई बीमारी है, तो वो चाहेगा कि मैं अकेला क्यों मरूं, मैं सबको लेके मरूंगा। क्योंकि बहुत गलत सोच है लोगों की। उनको ये नहीं पता कि अगर उन्होंने गलत किया है, उनके संग कुछ गलत हो रहा है, तो सही सोच ये होती है कि मेरे द्वारा किसी को गलत ना हो, तो आप बच जाओगे। नहीं तो इससे बहुत गलत कर्म आपका बनेगा। गलत कर्म है तभी आप इन चीजों की तरफ हो रहे हो, आपके शरीर को बीमारी हुई है। पर आपको समझना होगा अब कि अब हमें ऐसा कुछ नहीं करना किसी और के संग गलत हो जाए। तो जिसकी शादी होने वाली थी उसे लगा कि अब इस बात को छुपा देते हैं और शादी होने देते हैं। पर आराध्य की कृपा से ये बात हमारे सामने आई, तो हमने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। पर इतना कह सकते हैं कि अगर कोई इंसान जिसको कोई भी बीमारी हुई है और उसे पता है कि बीमारी बीमारी फैलेगी और सामने वाले की लाइफ खराब हो सकती है, वो मरेगा, तो आपको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, डबल ट्रिपल। क्योंकि आपको पता है आप बचा सकते हैं सामने वाले को। अब आप आगे किसी के संग भी रिलेशन में नहीं आ सकते, शादी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है। फर्क नहीं पड़ता आप अपनी फैमिली को बताएं या ना बताएं, ये मेन बात नहीं है। मेन बात यह कि आपको पता है और आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपका कोई भी दोस्त है जो कहता है कि लाइफ एक बार मिलती है, पार्टी करो, घूमो, नाचो, नशे में भी अगर आप नशा करते हैं, तो नशे में भी आपको कोई भी कुछ खिला सकता है, आपको इंजेक्शन लगा सकता है, वो इंजेक्शन इन्फेक्टेड हो सकता है। तभी कहते हैं
ऐसी संगत या फिर ऐसे सर्कल से हमेशा दूर रहो जो आपको गलत के लिए अप्रोच करे, गलत चीज के लिए मोटिवेट करे। ये लाइफ आपकी खराब कर सकता है। अब जो भी हो गया, आगे क्या करना है? आगे करना है एक लंबी सांस लेनी है। वासना कभी भी खत्म नहीं होती। कितनी बार भी हम कोई भी चीज खा लें, पी लें या कुछ कर लें, उसके बाद भी हमें क्रेविंग होती रहती है। पर हमें पता है ये शरीर हमें हमेशा नहीं मिलेगा, हमेशा नहीं रहेगा। तो ये क्रेविंग शरीर के बाद भी रहेगी, क्योंकि जैसा स्टेट शरीर के अंदर है वैसा शरीर के बाद भी रहेगा। इसलिए आध्यात्म में इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए कहा गया कि इन सब चीजों को कंट्रोल करो। अपने माइंड, अपनी वासना, अपनी टेस्ट बड को, अपने आलस को, एक डिसिप्लिन लाइफ में आओ। आपको पता है आपको क्या करना है। कुछ भी हो गया है, सबसे पहले अपनी संगत चेंज करो। जो चीज गलत है तो वो गलत ही है। आपका मन या कोई भी आपको उस रास्ते पर लेकर के जा रहा है, आप जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जितनी सांसें हमारी बची है, हम आराध्य को समर्पित होकर के जिए। जो ऑलरेडी इस लाइफ के लोग हैं उन लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाए, क्योंकि आप इस बीमारी में हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अच्छा इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आपको कोई भी डिजीज है, अपनी लाइफ को बचाना, औरों की लाइफ के लिए भी अवेयरनेस फैलाना, ऐसे आप प्रोग्राम कर सकते हो। तो क्या चीज हुई कि अगर हमारे साथ गलत भी हुआ तो हमने अवेयरनेस फैलाई, सेवा करी, किसी और को गलत ना हो ये भावना अपने अंदर रखी, तो ये कितना अच्छा विचार है। तो आराध्य इस जीवन में भी और आने वाले जीवन में भी आपको बचाएंगे। इसलिए गलती से ये भी मैं सोचना कि अगर आपको कोई सिम्टम है, आपको कोई बीमारी है, तो किसी के संग रिलेशनशिप में आ जाए, ऐसा करना आपकी दुर्गति 101% कर देगा। क्योंकि आपको पता है कि आपके संग कुछ गलत है, किसी और को होगा। तो ऐसी भावना ही सबसे घटिया है। आपके अंदर तो किसी को बचाने की भावना आनी चाहिए, भले किसी ने कुछ भी किया हो, ये नहीं उसे और मारने की। तो सबसे पहले रिलैक्स होकर के किसी को बताओ या मत बताओ अपनी चीजों के बारे में, पर स्टेप ले लो कि अब से मेरा पूरा जीवन मेरे आराध्य का है। क्योंकि शरीर को मारने से आप मुक्त नहीं होते हैं, आपको पनिशमेंट मिलती है, वो भी बहुत खराब। क्योंकि ये शरीर किसी और का दिया हुआ है, इसको हमने क्रिएट नहीं किया है, हमको यूज करने के लिए मिला है। जैसा शरीर मिला है वैसा हमको रिटर्न करना है। तो इस शरीर को नुकसान पहुंचाया, किसी और के शरीर को नुकसान पहुंचाया, उसका मतलब सिंपल बात है, आपको उसको जितना भी नुकसान आपने पहुंचाया आपको पे आउट करना पड़ेगा। हर किसी को ऐसा शरीर नहीं मिला है। इसलिए जो भी कुछ हुआ, मुझे किसी और के संग गलत नहीं करना है, मुझे अपने संग भी गलत नहीं करना है। मुझे अब व्यर्थ की चिंता परेशानी में नहीं रहना है। हुआ तो हुआ, अब से इसी वक्त से मैं अच्छा करूंगा, अच्छी करूंगी, किसी और के संग अच्छा करूंगा या करूंगी, बुरा नहीं करेंगे। जितनी सांसें हैं आराध्य के होकर के जियो। जो प्रिकॉशंस है वो सारे रखो, और किसी के संग गलत मत करो। अब सब चीजों को कंट्रोल करो। जितनी सांसें हैं, ये जन्म हमारा आखिरी जन्म हो, कीचड़ और दलदल में हम ना फंसे, ये मन वहीं ले जाएगा। इसलिए आपका जीवन है, अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हैं आपको पता है, आपको समझना है और आपको इसके लिए स्टेप उठाने हैं। कोई और आपके लिए कुछ नहीं करेगा। परेशान नहीं होना है, सही कदम उठाने हैं। ये नहीं कि लाइफ को खत्म कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यू नीड टू टेक डिसीजंस राइट नाउ। डिसीजन लो, चेहरे पे एक स्माइल रखो, ठीक है ये डेस्टिनी है, इसमें कुछ और अच्छा छुपा होगा। अब से हम अच्छा करेंगे, गिरेंगे पर अच्छा करेंगे, ये याद रहे।